हेलो दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक डायरेक्शन है, उसी के क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और पिछले क्लास में हम इसका कंसेप्ट भी बताए थे। कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ, जैसे ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ता है। और 50 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 50 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, फिर से दाएं मुड़ने के बाद कहता है 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? देखिए इधर ईस्ट है, ईस्ट दिशा में चल रहा है। यानी इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ये तो आप लॉन्ग प्रोसेस से इसे बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो पहले वो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। तो आप यहां लिख दीजिए उत्तर, उत्तर की ओर जा रहा है। और वह दाएं मुड़ता है, तो लिख दीजिए दाएं, ठीक। और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर लिख दीजिए दाएं। और 100 मीटर चलता है, अंत में अपनी बाईं मुड़ता है, फिर लिख दीजिए बाईं, ठीक। मुड़ता है। और 20 मीटर चलता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए बता देते हैं किस दिशा में जा रहा है। दाएं और बाएं दोनों जब कटता है तो समझिए उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, नॉर्थ का आप दाहिना मुड़िए, ईस्ट आएगा, और ईस्ट का आप अगर बाएं मुड़िएगा तो फिर से हम उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी दाएं बाएं बाएं क्या होता है? कट जाता है। ये आपका बाएं हो गया, ये आपका दाएं हो गया, कट जाएगा। यानी नॉर्थ का दाएं क्या होगा? नॉर्थ का आपका दाया क्या होगा? नॉर्थ का आपका क्या हो जाएगा? दाहिना क्या हो जाएगा? ईस्ट। यानी आंसर आ जाएगा ईस्ट, यानी पूर्व। फिर से समझेंगे। एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे और फिर जाके राइट टर्न लेंगे, तो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। किस डायरेक्शन में आ जाएंगे? सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल हम यहाँ बताए थे कि नॉर्थ का राइट जाएंगे तो ईस्ट होगा, और फिर ईस्ट से लेफ्ट जाएंगे तो फिर से हम नॉर्थ ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर से कौन सा डायरेक्शन में आ जाएंगे? नॉर्थ ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। यानी उत्तर से दायां चला, फिर दायां चला, फिर बायां चला, तो दाएं बाएं तो आपका कट जाएगा, बचेगा दायां। तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा? आपका पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। दक्षिण की ओर जा रहा है। फिर 200 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाएं मुड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा, दाएं मुड़ता है यानी दाएं मुड़ता है। फिर वो 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ रहा है। और इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है, यानी फिर से वो बाएं जा रही है। और अंत में 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब बताना है किस दिशा में जा रहा है। आपको तो बताए थे कि एक बार राइट टर्न लेंगे, एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, यानी
दक्षिण दिशा में ही जा रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट कटेगा, दायां बायां कटा, दायां बायां कटा, और जब दायां बायां कट गया इसका मतलब क्या है, दक्षिणी दिशा में जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। साउथ से दाएं गए, दायां जाएंगे, साउथ से, साउथ डायरेक्शन में है, दायां जाएंगे तो वेस्ट में आएंगे, वेस्ट से फिर दायां जाएंगे तो आपका नॉर्थ में जाएंगे, और नॉर्थ से दो बार बाईं चलेंगे तो दो बार बाईं चलेंगे, एक बार बाईं चले फिर एक बार बाईं चले तो फिर से किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएंगे, यानी दक्षिण दिशा में ही आ जाएंगे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो कि उत्तर पूर्व आपको पता है प्यारे बच्चे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व किधर है आपका? ये हो गया आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, यानी राइट टर्न लेता है, और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट टर्न लेता है। 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी फिर से राइट टर्न लेता है, और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं यानी लेफ्ट टर्न लेता है, मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में फिर से वह बाएं टर्न लेता है, और 20 मीटर चलता है तो पूछता है अब वह किस दिशा में जा रहा है। और आपको बताए थे कि एक बार राइट टर्न लीजिए और फिर से लेफ्ट टर्न लीजिए, यानी सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट कट जाएगा, सेम डायरेक्शन उत्तर पूर्व में ही, फिर राइट लेफ्ट कट जाएगा फिर से, लेकिन आपका बच गया एक लेफ्ट, यानी उत्तर पूर्व का बायां क्या होगा, जरा उत्तर पूर्व यहां ध्यान दीजिए, और उत्तर पूर्व का बायां आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है आपका उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर पश्चिम की ओर। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है यानी राइट टर्न लेता है, और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब वह लेफ्ट टर्न लेता है। 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं यानी राइट टर्न लेता है, और मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? अब किस दिशा में है आपको तो पता है, एक बार राइट टर्न लीजिए और एक बार लेफ्ट टर्न लीजिए तो सेम डायरेक्शन होगा, तो राइट और लेफ्ट को काट दीजिए, लेफ्ट राइट को काट दीजिए, बचेगा आर। उत्तर पश्चिम का राइट क्या होगा? उत्तर पश्चिम का राइट क्या होगा? ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। यानी उत्तर पश्चिम का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में ये आपका। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? यानी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा।
यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी उत्तर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, अपने राइट टर्न लेता है। और 80 मीटर चलने के बाद फिर से वह दायां मुड़ता है, फिर से वह राइट टर्न लेता है। 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, यानी फिर से राइट टर्न लेता है। 60 मीटर चलता, अंत में वह बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? और आपको पता है लेफ्ट और राइट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक बार लेफ्ट चलिए फिर राइट चलिए, सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे दो राइट है, कितना राइट है? दो राइट। दो राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। दो दो राइट चलिए, अच्छा है दो लेफ्ट चलिए, यानी आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और आपका ईस्ट है। तो नॉर्थ का टू राइट, देखिए नॉर्थ का दो राइट चलिए, एक बार राइट और फिर इसका राइट चलेंगे तो साउथ में आ गए। लेकिन हम कंसेप्ट भी जानते हैं, दो राइट चलिए और दो लेफ्ट चलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ यानी दक्षिण। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। 70 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट टर्न लेता है। 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी राइट टर्न लेता है। और मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट टर्न लेता है। 30 मीटर चलता है, तब उसका फेस किस दिशा में है? और आपको प्यारे बच्चे पता है लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? दो लेफ्ट बचा। ठीक है, और हम आपको कंसेप्ट बताए थे, दो राइट चलिए चाहे दो लेफ्ट चलिए, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। तो उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या होगा? ये आपका नॉर्थ आएगा, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी साउथ वेस्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दायां मुड़ता है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में चल रहा है, उसका फेस किधर है? पूर्व दिशा में है। और चलने के बाद दायां मुड़ता है, यानी राइट टर्न लेता है। फिर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह दायां मुड़ता है, यानी फिर से राइट टर्न लेता है। 30 मीटर चलता है, अंत में फिर से दायां चलता है, यानी 4 बार राइट चला। 4 बार राइट चला, यानी 4 बार राइट चलिए चाहे 4 बार लेफ्ट चलिए, इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। क्या होता है? सेम डायरेक्शन, यानी आप जिस दिशा में है उसी दिशा में चले जाएंगे। तो यानी इसका मतलब होता है 4 राइट और पूर्व का 4 राइट चलिए, सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, आंसर पूर्व हो जाएगा, यानी ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए,